हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज है 17 मार्च 2026 और काफ़ी बेकार सा सीन अभी वर्ल्ड में चल रहा है। ये ट्रम्प चाचा किसके फेवरेट है, मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। एनीवे, आई थिंक कि मोटा मोटा सभी लोग जो है ना गुस्सा होंगे ट्रम्प चाचा पे। अब यहाँ पर जो है ना, देखिए, हम लोग कोई वॉर एनालिसिस तो करते नहीं है, हम लोग करते हैं स्टॉक एनालिसिस, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे। तो हाल फिलहाल में आप लोगों ने नोटिस किया होगा, मिडिल ईस्ट में कुछ ज़्यादा ही जो है चीज़ें खराब हो गई हैं। स्पेशली जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स है वहाँ पर हम बात करेंगे। जो उनके पावर प्लांट्स हैं उनकी बात करेंगे, और जो उनके इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं सबके बारे में बात करेंगे। तो अब देखिए क्या है कि वहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो तहस नहस हो चुका है। वॉर एक ना एक दिन रुकेगा, कभी रुकेगा, और वो जब भी रुकेगा तभी इंफ्रास्ट्रक्चर को फिर से जो है डेवलप किया जाएगा। ऐसे में कौन-कौन से स्टॉक्स हैं जहाँ पर हमें नज़र रखनी चाहिए, जहाँ पर हम जो है अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। मैं अपना पॉजिटिव ओपिनियन जो है देने की कोशिश करूँगा, आई मीन अपना पर्सनल ओपिनियन देने की कोशिश करूँगा। इसमें सबसे पहला और बहुत ही ऑब्वियस सा नाम लार्सन एंड ट्यूब्रो का आता है। मुझे तो सरप्राइज ही होगा अगर किसी को इसका नाम नहीं मालूम है तो। एनीवे, किस किस के पास लार्सन एंड ट्यूब्रो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो आप देखेंगे तो हाल फिलहाल में बहुत ही गंदा गिरा है, ये लगभग 4400 4500 चला गया था। वहां से गिरते गिरते 3500 आ गया है। और इतना एक्सपेक्ट था नहीं वैसे कि इतना गिरेगा, बट ठीक है, अब गिर गया तो गिर गया। अब इसका जो नेक्स्ट लेवल है वो 3124 है, तो मोटा मोटी आप मानो कि 3100 से लेके 3200 ये एक इसका एक्यूमुलेशन जोन हो सकता है। तो ये वाला जो है जोन में बीटीटी के लिए रिकमेंड करूंगा और खुद भी कंसीडर करूंगा उसे। ठीक है, बाकी यही ठीक है। नेक्स्ट है कल्पतारू। देखो क्या है ना कि इनके नाम थोड़े से वैसे ही हैं, अगर कुछ इधर उधर का हो जाए तो वही देख लेना अपने आप। तो कल्पतारू को आप देखेंगे तो ये तो जब से ओपन हुआ है तब से मतलब गिर ही रहा है, कंटिन्यू गिर रहा है, किसी तरह का इसमें कुछ पॉजिटिव नहीं दिख रहा है अपने को। तो इसे तो मैं टोटली अवॉइड ही करूंगा। बाकी इसका एक ये लेवल है 322, 322 नहीं, आप इसे 323 कंसीडर करो, या फिर मोटा मोटी आप EMA 50 को पकड़ लो। अगर ये किसी भी तरह का बाउंस बैक करने की कोशिश करता है और अपने EMA 50 को ब्रेक करके ऊपर चला जाता है और रीटेस्ट करने की कोशिश करता है, उस टाइम पर जो है किसी तरह का ट्रेड प्लान किया जा सकता है। बाकी तब तक के लिए तो इसे अवॉइड ही किया जाए तो अच्छा है। KEC। ओके, तो KEC भी मतलब बढ़िया ही स्टॉक है, लेकिन ये तो कुछ आप नोटिस करोगे तो ये 900 रुपये का था लास्ट टाइम जब ये ऊपर गया है। 900 रुपये से गिरते गिरते अभी ये 540 के आसपास आ चुका है, तो इसकी हालत भी मेरे को खराब ही लग रही है। एक बार इसे यहाँ पर देखा जाए तो हम्म अपना इसने ये वाला लेवल ब्रेक कर दिया है, मोटा मोटी 500 तो इसका एक्सपेक्टेड है ही। अब 500 तो आएगा ही, 500 के और नीचे आ जाए EMA 200 के आसपास तो एक अलग बात है। एक बार इसे यहाँ पर चेक किया जाए वीकली टाइम फ्रेम पे, तो वीकली टाइम फ्रेम पर भी जो है ना सेम चीजें हैं। अभी स्टॉक काफी ज्यादा वीक है, मैं वेट करूंगा कि पहले 500 पर आए। 500 पर आने के बाद ये किस तरह की हरकत करता है उस पर डिपेंड करेगा कि किसी तरह का ट्रेड प्लान किया जा सकता है या नहीं। बाकी ऐसा है कि अगर कोई GTT ऑर्डर अगर मेरे को इसमें लगाना हो, कंसीडर करना हो, तो सबसे पहले तो एक ये 500 तो है ही। उसके बाद एक ये 350 है, EMA 200 देखिए इसका। यहाँ से अगर ये स्टॉक डिप करता हुआ, डिप करने की कोशिश करता है, मतलब हो सकता है देखो कि जो बड़े लोग हैं इसे डिप करा दे, डिप करा के इसे 350 तक ले आए, है ना, बिकॉज आने वाले टाइम में वो इसी तरह के स्टॉक्स को उठा सकते हैं। तो मैं तो ऐसा 350 जो है कंसीडर करूंगा। मतलब इसका एक GTT रहेगा 500, एक GTT रहेगा 350। ओके, एफकॉन्स को देखते हैं एक बार। तो एफकॉन्स की भी हालत बहुत ही ज़्यादा खराब हो रखी है। आप देखेंगे तो एक टाइम पर ये स्टॉक 480 का था, अभी 280 पे आ गया है। बट यहाँ पर एक चीज़ नोटिस करने वाली ये है कि ये चला गया है एक रिटेस्ट, इसे कंसोलिडेशन जोन बोला जाता है। ये आप इस तरह से शायद आप इसे ना देख पाए, फिर से दिखाता हूँ। आप इस तरह से देखो, छोटे 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 कैंडल्स बनने शुरू हो गए हैं। ये एक रिटेस्टमेंट को, आई मीन ये कंसोलिडेशन को शो करता है। साथ ही इसमें एक
बड़ी कैंडल भी बन चुकी है जो कि एक वॉल्यूम को जो है शो करती है। ठीक है, दैट्स फाइन, बहुत ही बढ़िया बात है। अब यहाँ पे काम किया जा सकता है। अब यहाँ पर देखो दो तरह के इन्वेस्टर्स होंगे, एक होंगे जो कि ये देखेंगे कि हाँ भाई कंसोलिडेशन में चला गया, जल्दी से बाय कर लो। तो देखो स्टॉक अगर एक बार कंसोलिडेशन में चला जाता है तो एक ना एक बार तो ब्रेक जरूर करता है, ऊपर करे या नीचे करे। मैं पॉजिटिव रहता हूँ तो मैं मानता हूँ कि ऊपर ही ब्रेक करेगा, लेकिन वो ब्रेक कब करेगा, दैट इज द क्वेश्चन। कई बार हफ्ता लगता है, कई बार महीना लगता है, कई बार महीनों लग जाते हैं। तो अभी के लिए मैं वेट करूंगा कि अपने EMA 20 को सबसे पहले ब्रेक करे। EMA 20 को ब्रेक करता है तो मैं अलर्ट हो जाऊंगा, उसके बाद में किस तरह का जो है ट्रेड प्लान करने के बारे में सोच सकता हूँ। ओके, नेक्स्ट है MIIL जो है ना, ये BSE पर लिस्टेड है, और BSE के स्टॉक्स पर मुझे इतना ज़्यादा भरोसा होता नहीं, पता नहीं क्यों, बट दिस इज माय पर्सनल थिंग है ना, कि NSE के स्टॉक्स को मैं ज़्यादा ट्रेड करता हूँ कंपेयर टू BSE के स्टॉक्स। अब आप इस वाले स्टॉक को देखेंगे तो ये ऑल टाइम हाई पे ही चल रहा है। आई मीन दिस इज सरप्राइजिंग, बट ठीक है, बढ़िया बात। अब यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग तो होगी ही इसमें। आई मीन पॉसिबली प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है, क्योंकि आप देखोगे तो ये स्टॉक है वो अपने EMA 200, EMA 50, 20 सब कुछ ब्रेक कर चुका है, नीचे की तरफ आ गया है ना, साथ ही साथ अपने लोअर लोज भी बना रहा है और लोअर हाइज भी बना रहा है। अब जो है आप एक बार इसे वीकली टाइम फ्रेम पर देखोगे तो ये एक कंसोलिडेशन है। गिव मी मिनट, आप ये वाली जो है ना चीज नोटिस करो, ये एक कंसोलिडेशन में फंसा हुआ है। ठीक है, तो कुल मिला के देखिए कुछ अच्छी खबर आती है तो आई डोंट थिंक कि ज़्यादा गिरेगा। अगर गिरना होगा तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक करेंगे लोग, देन उसके बाद फिर से ऊपर जाने को रेडी हो जाएगा। मतलब मोटा मोटी आप ये मानो 470 हो गया, 480 हो गया, या फिर 420, मतलब 400 से लेके 450, ये इसका जो है ना एक एक्यूमुलेशन जोन हो सकता है अगर ये वाला स्टॉक नीचे की तरफ डिप करता है तो। बाकी देखो आप लोगों के क्या ओपिनियन है, या फिर क्या सजेशन है, या फिर कोई ऐसा स्टॉक है जो आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए एनालिसिस करूं, तो डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद है तो करो भाई, लाइक शेयर सब्सक्राइब जो भी किया जाता है सब करो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।